जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने जो है कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि 370 और 35A पे गुलाम नबी आजाद का क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि 370 और 35 से हमारा बुनियादी हक है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही लड़ेगी। उसने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ये कैसे भूल गए कि 370 और 35 से कांग्रेस ने ही जम्मू कश्मीर को दिया है। वो कैसे ये भूल गए कि 370 को हम भूल जाएं। ये भूलने वाली बात तो हरगिज नहीं है। हम लेके रहेंगे और कि जम्मू कश्मीर को 370 दे के रहेंगे। ये उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वाइस प्रेसिडेंट जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने किश्तवाड़ में एक पार्टी रैली में कहा। इसी चर्चे को लेकर हमारे साथ रणदीप भंडारी जी हैं। इनसे सवाल पूछने की कोशिश करता हूं और इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। भंडारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने गुलाम नबी आजाद साहब को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर का बुनियादी हक है और गुलाम नबी आजाद साहब ये कैसे बता रहे हैं कि 370 और 35A को बोल जाए। आपका इस पे क्या स्टैंड रहेगा? तो सिर्फ ये उमर अब्दुल्ला साहब ने किश्तवाड़ में रैली को के रैली में ये कहा था कि जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो बयान था उसको मिस इंटरप्रीट किया, क्योंकि फिर उमर अब्दुल्ला साहब की क्या सियासत है, शायद वो वोट बैंक सियासत कर रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद के बयान को मिसइंटरप्रेट किया उन्होंने, क्योंकि मीडिया का काम ही होता है खबर बनाना। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये भी याद रहना चाहिए, 370 हटाया गया था तो गुलाम नबी आजाद ऐसी शख्सियत थी पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 370 पे जो लड़ाई लड़ी वो कोई नहीं लड़ पाएगा। एक सही अच्छे तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया जम्मू कश्मीर की में कि 370 आपने क्यों हटाया गया, आपने तो हमको बांट दिया और आपने स्टेट से हमको यूटी बनाया। तो उमर अब्दुल्ला साहब अपनी वोट बैंक सियासत करने के लिए और जो गुलाम नबी आजाद के इतने चुनाव रैली में जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में इतने दौरे गए, उनकी पॉपुलरिटी देख के उमर अब्दुल्ला साहब ये चीजें कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनको नहीं चाहिए कि वो ऐसी बेतुकी बातें करके लोगों में हम लोगों को ये पता है कि कौन लोग थे। उमर अब्दुल्ला साहब ही वो लोग थे जो वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाया और उमर अब्दुल्ला ही उनके साथ सेंटर में मंत्री बने थे। उमर अब्दुल्ला साहब को ये चीज भी देखनी चाहिए कि अब इधर उधर की बात ना करेंगे कि ये कांग्रेस है, कांग्रेस की जो लड़ाई लड़नी सी थी अब सुप्रीम कोर्ट में मसला, तो इसलिए कांग्रेस को ज्यादा कहना नहीं चाहती है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो सही तरीके से सियासत करें, ये वाली इतनी छोटी सियासत ना करें, और एक पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों बेतुकी बातों पे ध्यान ना दें। और जो कांग्रेस का स्टैंड है 370 पे, वो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें ज्यादा इस पर टिप्पणी ना करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस जो है पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के अंदर चर्चे में है। चर्चा इस तरह है कि गुलाम नबी मीर साहब का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप गुलाम नबी आजाद साहब का है। इसी टिप्पणी को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी कांग्रेस में कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। इस पे आपका क्या स्टैंड है? तो इसलिए जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जो सब कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है, महबूबा मुफ्ती जी को ये एक शेर से मैं महबूबा मुफ्ती जी को उनके जवाबों का दूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला किसने लूटा। महबूबा मुफ्ती जी वो लोग थे, मुफ्ती साहब थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेक्रेट का रास्ता दिखाया। अगर महबूबा मुफ्ती उस वक्त उनके साथ अकॉर्ड ना करते तो आज जो ये 370 हटाए ये उन्हीं की वजह से ये उनकी देन है। और जो 35 पे मैंने पहले आपसे कहा कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी को चाहिए कि अपने जो पार्टी के एमएलए बचे हुए हैं उनका भी ध्यान रखें ना, वो भी छोड़ के चले जाएं। कांग्रेस की महबूबा मुफ्ती जी के जो 3 से 4 एक्स एमएलए हैं, हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है और वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। देखते हैं कब उनके साथ कब उनकी ज्वाइनिंग होती है, पार्टी हाईकमांड है ये वही डिसाइड करेगी। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमारा सेक्रेट का रास्ता दिखाया, जब इस बारे में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर से हमारी बात होती थी, अक्सर हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये लोगों का मैंडेट था, ये लोगों का फैसला था कि उनको यहाँ सत्ता में लाने के लिए, यहाँ उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई हाथ नहीं। ये लोगों का जम्मू डिवीजन के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करी, जिसमें मजबूरन होकर हमें भारतीय जनता पार्टी से हुकूमत बनानी पड़ी। किस हद तक इस सही हो रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो उसलिए महबूबा मुफ्ती जी ये चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा के ये बोल रहे, क्योंकि कश्मीर में चाहे जम्मू में इतना रिजल्टमेंट हो गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कि जो उन्होंने काम किए उस वजह से बहुत रिजल्टमेंट हो रही है। तो महबूबा मुफ्ती चाह रही है कि अपनी जो गलतियां हैं उनको छुपाना चाहती है, लेकिन लोग जो है वो भूलते नहीं है। और महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी ये कहा था कि मिलकर सरकार बनाएंगे, आप ही हुकूमत में रहो, लेकिन हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम आपको
ये क्या बाहर से सपोर्ट करी, लेकिन जी। मुफ्ती जी ने वो बात मानी नहीं। वो मुफ्ती साहब और महमूद मुफ्ती जी को पता कि क्या उन्होंने कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया और क्या किया। वो अपनी जो गलती उनको वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती, लोग बेवकूफ़ बनते नहीं। और उनको ये मानना चाहिए उनकी ये गलती थी, जो जिस गलती की वजह से आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे रहेगा और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रैलियां कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर जाकर जो है वो रैलियां कर रहे हैं, इंदरवाल में की, कुटवा में की, बाकी जगहों पर हर जगह जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रैलियां की। इंदरवाल के अंदर पिछले ही दिनों उन्होंने रैली की। किश्तवाड़ भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है जिसके अंदर अभी तक गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रैली नहीं की। क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब किश्तवाड़ की खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका इस पे क्या स्टैंड है? नहीं तो सिर्फ देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का आज भी जलसा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। कल उनका पूछ था और 4 तारीख को उनका रामबन में है। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की और हमारे जो सूरी साहब हैं, लेकिन गुप्ता साहब है, बाकी सबसे हमारी बातचीत हो गई है। तो हम कोशिश करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो टूर प्रोग्राम है उसमें हमारी भी कोशिश ये रही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ पर रैली हो, तो यहाँ के वर्करों की, हर कोई ये चाहता है यहाँ के वर्कर हो, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब किश्तवाड़ में आए। और हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है। हम देखते हैं टाइप करके प्रोग्राम कल बनता है, क्योंकि आपको पता है दिसंबर का महीना है, तो यहाँ किश्तवाड़ में बर्फ का भी सीजन। हम देखते हैं अगर मौसम वगैरह ठीक रहता है तो गुलाम नबी आज़ाद की जल्दी हम जो रैली है वो किश्तवाड़ में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी हम आपके थ्रू लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रणदीप भंडारी जी। जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को आड़े हाथों लिया था, उन सभी सवालों को लेकर हमने आज एक्स जनरल सेक्रेटरी किश्तवाड़ कांग्रेस के जो लीडर हैं रणदीप भंडारी जी, उनसे बात की। उन्हें साफ साफ कहा कि इधर उधर की बात करने से बेहतर है कि अपने दामन में देखें कि उनने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के लिए। इस तरीके से मेरा दूसरा सवाल इनसे था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस यहाँ पर जिन कांग्रेस के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही, ग्रुपिज्म चल रही है, वो बीजेपी करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इस पर इनका पूरा का पूरा स्टैंड जो है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। एक फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और इनकी जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा इनसे था कि किश्तवाड़ के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनने हर जगह जाकर जो है कांग्रेस ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर जो है रैलियां की और किश्तवाड़ में क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्स में जल्द ही आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि किश्तवाड़ में कब और किस टाइम जो है रैली की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज जी के साथ तौसीफ रायपाल, किश्तवाड़।